Hello student, welcome back to my YouTube channel. I am Suman CSM. Today topic to be covered: election result, the cabinet mission, communal holocaust and the interim government, British and separate of communism in India. कैबिनेट मिशन के 3 रिकमेंडेशन थे। पहला तो प्रोविंशियल ग्रुपिंग था, दूसरा प्रिंसली स्टेट एंड तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पहले तो प्रोविंशियल ग्रुपिंग को देखते हैं। प्रोविंशियल ग्रुपिंग दैट मीन ब्रिटिश प्रांतों में त्रिस्तरीय संघ बनाना था, ग्रुपिंग करना था, दैट मीन समूहीकरण की अवधारणा पर ये लॉजिक था। ठीक है। अब प्रोविंशियल ग्रुपिंग को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। प्रोविंशियल ग्रुपिंग डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ठीक है। सेक्शन ए में मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा, जो कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे। सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, NWSP, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। सेक्शन सी बंगाल, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जो कि हिंदू, एंड असम हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, मतलब हिंदू एंड मुस्लिम, ये दोनों सेक्शन सी में थे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के अनुसार से सारे प्रांतों का एक खुद का अपना संविधान बनाएंगे, मतलब कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये तीनों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ठीक है। इसके बाद सारे ग्रुप्स मिलकर ये तीनों का जो ग्रुप बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का जो ग्रुप बनेगा वो संघ का संविधान बनाएंगे। संघ दैट मीन्स यूनियन का संविधान बनाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को जोड़ दिया जाए तो तीनों क्या बनता है, ग्रुप बनता है तीनों को जोड़ने के बाद। ठीक है। और ये तीनों सेपरेट क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। ठीक है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप से क्या बनेगा, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है। ये था कैबिनेट मिशन का प्रोविंशियल ग्रुपिंग प्लान। ठीक है। एंड यूनियन जो बनता है, यूनियन के पास क्या पावर थी, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। और प्रोविंसेस के पास क्या पावर थी, एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द रेजिटरी पावर विद द इंडिविजुअल प्रोविंसेस। मतलब कि यूनियन को एक काफ़ी वीक सेंटर दे दिया गया था, एंड सारी शक्तियाँ, तो सारी अवशिष्ट शक्तियाँ जितने रेजिटरी पावर थी वो सब प्रोविंसेस के पास ही रह गई थी, प्रांतों के पास ही रह गई थी। ठीक है। मतलब कि कैबिनेट मिशन ने सेंटर दैट मीन केंद्र पर काफ़ी कम शक्ति या पावर दी थी, सारी शक्ति तो प्रांतों के पास ही थी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि 5 साल के बाद कोई भी प्रांत, प्रोविंस अगर चाहे तो अपना समूह या ग्रुप बदल सकती है। देखो, मतलब समूह बदल सकती है, दैट मीन्स कि अगर सेक्शन सी चाहे वो सेक्शन बी में जुड़ सकता है। ठीक है। ये कैबिनेट मिशन में था। अब प्रिंसली स्टेट के देखते हैं, रिकमेंडेशन में प्रिंसली स्टेट देखते हैं। प्रिंसली स्टेट में क्या था कि रियासतें भी ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेगी। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को भी अलग कर दिया, वे भारतीय संघ से जुड़ जाएंगे। किसको कहा गया, प्रिंसली स्टेट को, प्रांतीय को, जहाँ के राजा महाराजा शासन करते थे उसको क्या बोला गया कि वो भारतीय संघ से जुड़ जाए या ब्रिटिश में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होगी, ये प्रिंसली स्टेट को। अब चलते हैं तीसरे रिकमेंडेशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के निर्माण का ढांचा क्या था, क्या स्ट्रक्चर था इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि प्रांतीय सभा में और रियासतों से, प्रांतीय सभा और रियासतों से 292 सदस्य आएंगे, किससे, प्रांतीय सभा से, और 192 सदस्य आएंगे रियासतों से। अब प्रांतीय सभा में 292 सदस्य कहाँ से आएंगे, ग्रुप ए से 187, ग्रुप बी से 35 एंड ग्रुप सी से 70। इस संविधान सभा संघ का संविधान बनाएगी और आगे एक अंतरिम सरकार भी बनाएगी। अंतरिम जो गवर्नमेंट आगे बात की है टॉपिक में कवर करेंगे वो यहीं से आएगा। अभी अंतरिम सरकार भी बनाएगी, यही कॉन्स्टिट्यूशन में। अंतरिम सरकार, इस बीच सभी प्रमुख दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। अब देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो स्ट्रक्चर है और ये कैबिनेट मिशन प्लान, इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है, इंडिया रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन का इंडिया का क्या रिस्पांस रहता है। तो सबसे पहले कांग्रेस का रिस्पांस देखते हैं। कांग्रेस का रिस्पांस क्या है, जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है, समूह व्यवस्था ग्रुपिंग सिस्टम वो ऑप्शनल है, तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्माण के विरुद्ध है। और एटली ने कैबिनेट मिशन को क्या क्या भी भेजा, तो जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे, नहीं होगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लिया, लेक्चर 1, ये लेक्चर 2। योजना पाकिस्तान के निर्माण के विरुद्ध थे, जो क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को डायरेक्ट बोल के भेजा गया था कि इंडिया को एक यूनाइटेड इंडिया बना के आना है।
तो वैसे ही कैबिनेट मिशन काम कर रही थी। ये कांग्रेस का भी रिस्पांस था कि जब तक ग्रुपिंग सिस्टम ये ऑप्शनल है तब तक पाकिस्तान के निर्माण विरुद्ध है। ठीक है। एकल संविधान सभा तक गठन विचारणीय है। एकल संविधान सभा मतलब वन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया। ये कांग्रेस का अपने रिस्पांस देखो, कांग्रेस अपने रिस्पांस में कह रही है कि मुस्लिम लीग का वीटो पावर भी समाप्त हो गया। ये अच्छी बात थी। अब मुस्लिम लीग का क्या रिस्पांस रहा कैबिनेट मिशन पे? अनिवार्य समूह की अवधारणा में पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत। फिर भी मुस्लिम लीग को यहाँ पे जिन्ना बहुत ही खुश हो रहा है। ताकि क्यों खुश हो रहा है वो? क्योंकि उसको पहले से बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था ये ग्रुपिंग सिस्टम से। जिन्ना कैबिनेट मिशन के प्लान देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहले से बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था ये कैबिनेट मिशन आने के वजह से। कांग्रेस का प्रमुख मत देखो, धर्म के आधार पर वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं था। फिर कांग्रेस का मेन पॉइंट क्या आता है कि ये रिलीजियस के आधार पर ये वर्गीकरण हमें स्वीकार नहीं था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए मनोनीत सदस्य क्यों आ रहे हैं? हमें अभी देखा है कि संविधान सभा में प्रोविंसेस से मेंबर आ रहे हैं एंड प्रिंसली स्टेट से मेंबर आ रहे हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट से मेंबर क्या आ रहे हैं? नॉमिनेटेड मेंबर आ रहे हैं। राजा किसी को नॉमिनेट करके भेज रहा है। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं चाहिए हमें। क्या मेंबर चाहिए? इलेक्टेड मेंबर चाहिए जो निर्वाचित होकर आए, मतलब कि वहाँ से वोट करा के आए, वोट से वो जीत के आए, वो मेंबर में चाहिए थे। लेकिन कैबिनेट मिशन में क्या था कि नॉमिनेट मेंबर दे दिया गया था रियासतों को कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आपको नॉमिनेट ही आना है। समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत पर विपरीत है। मतलब कि कंपलसरी ग्रुपिंग ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का और क्या कहना था कि कंपलसरी ग्रुपिंग ये स्वीकार्य नहीं होगी, कंपलसरी ग्रुपिंग नहीं चाहिए। वहीं लीग का मत था कि समूहीकरण की शर्त समूह ख एवं ग के लिए अनिवार्य होने चाहिए, तभी भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ये लीग का मानना था। लीग का मानना था कि कंपलसरी ग्रुपिंग होनी चाहिए और बी एंड सी को एक होना चाहिए। लीग क्यों मांग रहा था कंपलसरी ग्रुपिंग? ताकि और मिशन में पहले बता दें कि हर 5 साल के बाद कोई भी ग्रुप अपना ग्रुप चेंज कर सकती है। बी सी के साथ मिल सकती है, सी बी के साथ मिल सकती है। इसलिए लीग का मानना था कि कंपलसरी ग्रुपिंग अनिवार्य रहनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का क्या मानना था कि कंपलसरी ग्रुपिंग नहीं रहनी चाहिए। ये था लीग का सोचना। यही कंपलसरी ग्रुपिंग के कारण क्या होता है कि अगर ये कंपलसरी ग्रुपिंग रहता है तो इसी कंपलसरी ग्रुपिंग के कारण जिन्ना को क्या दिख रहा था? पहले से बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था, क्योंकि बी और सी एक हो जाता है। क्योंकि बी और सी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत है वहाँ, इसलिए इसे कंपलसरी ग्रुपिंग चाहिए था। लीग का सोचना था कि जब कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देगी, जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ ज़्यादा एलिगेशन है, ज़्यादा कांग्रेस कैबिनेट मिशन पर सवाल उठा रहे हैं, तो लीग का मत था कि इतना सवाल उठने के बाद कांग्रेस तो इसको अस्वीकार कर ही देगी। तब सरकार अंतरिम सरकार के भवन के गठन के लिए लीग को आमंत्रित करेगी। ये लीग को लग रहा था कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर देगी, देन ब्रिटिश सरकार क्या करेगी कि लीग को आमंत्रित करेगी अंतरिम सरकार बनाने के लिए। टाइमलाइन पे चलते हैं। मई 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान आने के बाद ये सब डिस्कस हुआ था लीग और कांग्रेस के बीच में कि कौन सा क्या चाहिए। ठीक है। कंपलसरी ग्रुपिंग चाहिए या नॉन कंपलसरी ग्रुपिंग चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, प्रोविंसेस में होने चाहिए, एंड कंपलसरी ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। ये किसका मत था? कांग्रेस का मानना था। ठीक है। लीग का मानना क्या था कि कंपलसरी ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो देन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। ये सब डिबेट होने के बाद 6 जून को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, स्वीकार कर लिया। 6 जून 1946, 6 जून 1940, 24 जून कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। 6 जून के बाद 6 जून में मुस्लिम लीग ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कैबिनेट मिशन को, और 24 जून को कांग्रेस ने भी दे दिया। ठीक है। और जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी। अब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, अब किसने एक्सेप्टेंस दिया और रिजेक्ट किसने किया। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकार किया एंड 24 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार किया। अब जब दोनों की एक्सेप्टेंस हो गई तब कहा गया कि अब अंतरिम सरकार बनाई जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए। जुलाई 1946 संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए।
बन हुई। जुलाई 1946 को नेहरू ने कहा, ये असेंबली बनाने से पहले नेहरू जी ने कहा रुको रुको अभी हमें कुछ और डाउट है। नेहरू जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, संविधान सभा को ज्वाइन कर रहे हैं। नेहरू जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम संविधान सभा को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि संविधान सभा संप्रभु थी और प्रक्रिया पर नियमों का निर्णय करेगी, ठीक है, इसलिए हम संविधान सभा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और बात से बंधे नहीं हैं। देखो, इस बात का अधिक संभावना है कि किसी भी प्रकार का समूहीकरण नहीं होगा। मतलब एक्सेप्टेंस देने के बाद भी नेहरू फोर्स कर रहे हैं कि अभी भी ग्रुपिंग सिस्टम नहीं होगी, जैसा कि NWFP और असम ख और गौ में शामिल होने पर आपत्ति जताएंगे, क्योंकि NWFP और असम में कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए उसे ये ग्रुपिंग नहीं होने देंगे। ये ग्रुप क्रिएट होना ही नहीं चाहिए। ये किनका कहना था? कांग्रेस लीडर नेहरू जी का। देन 29 जुलाई 1946 में नेहरू ने इस कथन से मुस्लिम लीग की योजना को मानने से इनकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग को मिर्ची लग गई कर दिया और पाकिस्तान प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। देन मुस्लिम लीग क्यों प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए आह्वान किया? अब डायरेक्ट एक्शन करना चाह रही है मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने ग्रुप क्रिएट होने से मना कर दिया और जिन्ना को चाहिए था क्या कि ग्रुपिंग सिस्टम, क्योंकि उसका ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे वो दोनों एक ही चाहते थे, जिससे उसको बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था, पहले से बड़ा पाकिस्तान दिख रहा था। देन वो क्या लीग ने योजना को मानने से इनकार कर दिया, जो कि 6 जून को मुस्लिम लीग ने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी कैबिनेट मिशन को एंड 29 जुलाई को क्या कर दिया, उसने योजना को मानने से इनकार कर दिया और डायरेक्ट एक्शन पे उतर आई। अब डायरेक्ट एक्शन पे उतर आने के कारण देखो क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। अब वो 10 जुलाई नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है ये वाली कि हम ग्रुपिंग सिस्टम नहीं चाहिए हमें, ठीक है, एंड 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने विदड्रॉ कर देता है कि हमें कैबिनेट मिशन का योजना प्लान पसंद नहीं है, ठीक है, विदड्रॉ कर देता है। विदड्रॉ करने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन पे आ जाती है मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन पे आ जाती है। तो देन 16 अगस्त 1946 को भारतीय परिदृश्य में बदलाव आया, जब मुस्लिम लीग ने अपना एक्सेप्टेंस विदड्रॉ कर लिया देन और डायरेक्ट एक्शन पे उतर आई। देन 16 अगस्त 1946 को एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हुए जिनमें कई हजार लोग मारे गए। इनमें प्रभावित क्षेत्र कलकत्ता, सिलहट, नवाखली, बिहार, त्रिपुरा एवं गढ़मुक्तेश्वर संयुक्त प्रांत ये प्रभावित क्षेत्र थे। 16 अगस्त के दंगे के बाद वायसराय वेवेल को अब लग रहा था कि किसी भी स्थिति में अब अंतरिम सरकार बनाया जाए, ठीक है, और